हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टीरियस गर्ल। चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये रीडिंग जो कि 99 पोर्टल के लिए है। तो मैं आपको इसके पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज की टैरो रीडिंग एक स्पेसिफिक एनर्जी रीडिंग है जो कि 99 पोर्टल के दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं और 9 नंबर मंगल का नंबर माना जाता है। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या मंगल होने वाला है। और हाँ, इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रीडिंग एक गाइडेड रीडिंग है और ध्यान रहे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसलिए जो भी बात आपसे मैच हो आप उसे लीजिए और जो नहीं हो रही है वो आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, बट रीडिंग लाना ज़रूरी था क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। मैंने बोला कि रीडिंग तो बनानी पड़ेगी। और आज 99 पोर्टल के लिए अगर आपको डिटेल से जानना है कि उसके रिचुअल्स कैसे करने हैं तो मैंने इंस्टाग्राम में वो वीडियो एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया है जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हैं। 99 पोर्टल के लिए क्या करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, 99 पोर्टल में क्या एनर्जी है, क्या न्यू शिफ्ट हुआ है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या न्यू आ रहा है। ओके, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या न्यू एनर्जी इंटर हो रही है गॉड। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी कि टाइमलेस रीडिंग है। ओके, और आपको अगर ये पार्ट स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, वैसे काफ़ी मैसेजेस आ गए हैं। ओके, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या एनर्जी एंटर हो रही है। क्वीन ऑफ कप। ओह, तो ये लव रीडिंग होने वाली है। मैं देख रही हूँ मेरे इस टाइम के जितनी भी मैंने रीडिंग कर रही हूँ ना, मैंने की है तो ज़्यादातर लव रीडिंग ही आई है। ओके, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे ना, किसी ऑफर का वेट कर रहे थे जो आपको काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा था, या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं, इमोशनली आप परेशान थे, आपने ट्राई किया है कि नहीं, बट आप चाहते थे कि कुछ आपको ऑफर मिले और आपको गॉड पे बहुत ट्रस्ट होगा। इसमें ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कि आपको छोटा मोटा कुछ भी, मतलब कि आपको जॉब रिलेटेड या वर्क रिलेटेड आपको कुछ करना है, ग्रो करना है, आपको कुछ अलग करना है। यहाँ दिख रहा है मुझे जहाँ जॉब वाले नहीं दिख रहे हैं, यहाँ जॉब वाले लोग तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आप करते भी होंगे जॉब तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं अपने जॉब से। तो यहाँ पे ऑफर दिख रहा है, अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं तो आपको जॉब का ऑफर मिलते हुए दिख रहा है, बट ये बहुत छोटा ऑफर है। हो सकता है आपको इतना इंटरेस्ट ना आए, बट ये आपके लिए ऑफर जो भी है ना, आपको आपकी जगह से मूव करने के लिए दिया जाएगा, मतलब आपको स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है। एंड अगर ये आप लव रीडिंग अगर देखे जाए, ये किसी आप स्पेसिफिक किसी पर्सन से अगर जोड़ेंगे तो हाँ, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक्शन दिख सकता है आपको। यहाँ दिख रहा है सोचा बहुत जा रहा है बट करने में कोई कर नहीं रहा है। एंड यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है सॉरी तो यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। तो ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में भी बैलेंस नहीं है, चीज़ें सब उथल पुथल है, कुछ भी चीज़ें अच्छा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे किसी का मंगल भारी है, शनि सही नहीं चल रहा है, बस ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो, ये एनर्जी, तो ही आप देखिएगा, नहीं तो आप नेक्स्ट रीडिंग का वेट कर सकते हैं। ओके,
यहाँ पे ये दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी चीज से लड़ाई हुई है, किसी बात को मतलब कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है माइंड में, और कुछ लोगों से बातचीत बंद है। किसी के लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, लव है, बट प्यार होने के बाद भी यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा सेपरेटेड एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करना, और मतलब यहाँ टॉक्सिक बिहेवियर दिख रहा है मुझे। ये एनर्जी अगर आपकी है तो ही आप ये रीडिंग देखिएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत खूबसूरत ऑफर होते हुए भी इग्नोर कुछ तो है यहाँ पे, कुछ ऐसा जो अपनी एनर्जी को बिल्कुल नहीं समझता, मतलब कोई अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर दिखा रहा है। प्यार बहुत होने के बाद भी बोल नहीं पाना, बात नहीं हो पा रही है, बातचीत बंद है, या फिर कोई थर्ड पार्टी। वैसे थर्ड पार्टी जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। दिख रहा है कि मतलब कुछ मिसगाइडेड कोई बातचीत, किसी ने बताया किसी के बारे में गलत और वो मान लेना, किसी के बारे में मतलब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ना करना, मन में सिनेरियो बना लेना। कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके, तो देखते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, ये सब एनर्जी क्यों आई है। ओके, प्लीज एक रीड मैसेज दीजिएगा, मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी से कनेक्ट हूँ। ओके, मैं ले रही हूँ एक बार। क्यों परेशान है मेरे व्यूअर्स? उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, किस चीज़ को लेके परेशान है? ओके, तो यहाँ पे झूठ बोला गया है किसी चीज़ को लेके। ओके, तो आपने ऐसा क्या झूठ बोल दिया? या तो आपने झूठ बोला है, या तो आपसे झूठ बोला गया है। यहाँ पे दिख रहा है कोई बहुत मैच्योर इंसान, मुझे दिख रहा है कि आप हैं, क्योंकि ये रीडिंग मैं आपको लेके कर रही हूँ, तो मैं ये कार्ड बिल्कुल वैसे ही लूंगी कि आपके लिए ये एनर्जी आपकी ही है। ओके, तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा श्योर थे किसी चीज़ को लेके, अपने वर्क को लेके, अपने करियर के साथ, या फिर किसी लव या किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ही ओरिएंटेड थे कि हाँ मुझे यही करना है, इसके साथ ही आगे बढ़ना है। एंड काफ़ी मैच्योर इंसान दिख रहे हैं आप। और यहाँ पे आपको जो भी आपको कुछ भी चीज़ की अगर प्रॉब्लम थी ना, कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसका फल मिलने वाला है, बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे ना अभी तक, जो भी चीज़ आपको लग रही थी कि अब टाइम निकल गया, मैंने बहुत लेट कर दिया, मतलब अब नहीं कर सकता मैं, या नहीं कर सकती, कोई चांस नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ अगर जो आपसे छूट गई थी और आपको होप नहीं था, तो आपको होप दिखने वाला है, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स आया है सबसे पहले। और यहाँ पे अगर इसको इसे रीड किया जाए सीधा करके, तो भी इसमें दिखाया जा रहा है कि इसके पास होप है, इसके पास ऑप्शंस अभी भी है, बस ये कंफ्यूज है। तो यहाँ पे दिख रहा है आप कंफ्यूजन से निकलते हुए दिख रहे हैं। आपकी ब्लेसिंग है कि आप कंफ्यूजन, आपको क्लियरिटी मिलते हुए दिख रही है। किसी का झूठ सामने आ रहा है, इसको दिखा नहीं सकती मैं, किसी का झूठ सामने आ रहा है, किसी ने आपसे झूठ बोला था, या तो आपने झूठ बोला था, तो आपका झूठ सामने आने वाला है। कोई चीज आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाह रहे थे, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया है किसी ने किसी को, या तो आपने किया है या तो आपको किया गया है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, तो वो सामने आने वाला है। और अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, मुझे दिख रहा है कि आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। और यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ भी निगेटिव इन्फ्लुएंस, जो भी आपके आसपास कुछ दोस्त लोग या जो भी हैं, आपको गलत सलाह दिया गया है जो भी, तो इसमें दिख रहा है कि वो उसको, इस रिलेशन को दूसरे बहुत चला रहे हैं, या तो आपको कुछ भी पता चलने वाला है आपके पर्सन के बारे में, आपके जॉब रिलेटेड वर्क। मुझे तो लग रहा है लव रीडिंग है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है पास्ट लव, जिसके बारे में अभी ज़्यादा पता नहीं है, बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको वापस वहीं लेके आ रहा है। आपकी लाइफ में कोई है जो आपका वेट कर रहा है, बहुत ही बेसब्री से। और सीरियसली आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और सीरियसली बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है।
और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो आपको सबसे पहले आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, आपका कोर्ट कचहरी या फिर आपका जॉब, वर्क, बिजनेस, लव लाइफ, जो भी प्रॉब्लम थी ना वो सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। और यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम, जो भी आपका अभी रियलिटी, जो भी आप जिस चीज़ में हैं वो चेंज होने वाला है। आपकी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें सॉल्यूशन दिख सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा था कि पता नहीं होगी कि नहीं, और काफ़ी टाइम से उसमें आप चाहते थे कि चीज़ें अच्छी हो जाए गुड वे में, तो वो गुड वे में आपको मिलने वाली है। तो देखते हैं 9 टोटल में, और ओके ऐसे नहीं लेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, आपके एंजल्स बहुत कनेक्टेड हैं अभी आपसे, आपको बहुत मैसेज, यहाँ पे कोई आ रहा है आपकी तरफ। ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं ना, जो भी इंसान है ये, वो बहुत ही क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में है। तो इसे तो आप कैप्चर नहीं कर सकते। सबसे पहले ये बहुत ही मन मर्जी वाला इंसान है और बहुत ही सही, स्ट्रिक्ट बट सही इंसान है, जो रूडली ऑनेस्ट हो सकता है, खुद की एनर्जी में को एंजॉय करने वाला। ओके, इसके मतलब ये जो भी इंसान है जिनके बारे में भी आपका जो भी लव इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे, तो इसमें ये दिख रहा है कि आपकी लव इंटरेस्ट काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं बहुत सारी चीज़ों में, खासकर लव में। उनकी लाइफ में लव नहीं है। ओके, बहुत ही वर्क ओरिएंटेड दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी दिख रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख रहा है, फैमिली दिख रही है मुझे, या फिर कोई, अगर आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, अगर आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप अगर जानते हैं कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो आप उसके अकॉर्डिंग लीजिए। और अगर आपको लगता है थर्ड पार्टी नहीं है, या फिर अपने पर्सन को नहीं जानते, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अगर आप जानते हैं तो ही है, और अगर आप उनको अच्छे से नहीं जानते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है उनका जो माइंड है ना, वही थर्ड पार्टी है, क्योंकि वो अपने माइंड को बहुत ज़्यादा सोच समझ के यहाँ पे दिख रहा है 2 नंबर की एनर्जी मुझे दिख गई फिर से अगेन। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनकी प्रॉब्लम ये है ना कि ये खुद को बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील करने वाले इंसान है। ये बहुत ज़्यादा बर्डन खुद पे लेते हैं, और ये अपने हार्ट को बहुत ही ज़्यादा सबोटेज करके रखते हैं। बहुत ज़्यादा गाइडेड इंसान है ये, और ये खुद की एनर्जी को बहुत इंजॉय करते हैं। इनको दूसरे की एनर्जी नहीं चाहिए। पर यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मास्क डाल के चलते हैं अपनी लाइफ में। ये बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप इनसे नहीं मिल रहे हैं, ये आपसे नहीं मिल रहे हैं, तो किसी चीज़ के जरिए इनको मिलाया जाएगा आपसे, क्योंकि गॉड चाहते हैं। यहाँ पे मुझे फेरी दिख रही है कि वो आपको गाइड कर रहे हैं इनकी तरफ ले आने के लिए। और आप दोनों को अलग करने की वजह भी यही है, क्योंकि आप दोनों एक ही साइकिल को बार बार रिपीट कर रहे थे, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों की स्किन टोन भी काफ़ी चेंज हो सकती है, काफ़ी डिफरेंट है। आपका सलीका, हर चीज, आपको लग सकता है कि आप काफ़ी चीज़ों में एक जैसे हैं, बट एक्चुअली आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। बहुत सारी इनकी लाइफ में एंडिंग हुई है, और ये खुद एक टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर बहुत ही नॉलेज वाले इंसान है, या तो बहुत ज़्यादा बुक पढ़ना इनको पसंद है, या तो कुछ ऐसी चीज़ें इनको हीलिंग या रेकी या कुछ तो ऐसा आता है। अगर नहीं तो ये टीचर हो सकते हैं कि लोगों को ज्ञान दे रहे हों, लॉ फील्ड से हो सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कुछ अथॉरिटी है, तो गवर्नमेंट कुछ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मतलब ये इनके लिए कोई भी चीज़ को पाना, मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है। ये किसी चीज़ को चेज नहीं करते, किसी के पीछे नहीं पड़ते। इनके पास चीज़ें खुद व खुद आ जाती हैं। वाह, अगर ऐसी एनर्जी है तो आपको बिल्कुल क्लेम करना चाहिए इस इंसान को, इस पर्सन को। और क्या है यहाँ पे दिख रहा है कि किसी को अपना मतलब कब देना चाहते हैं, अपना लव देना चाहते हैं, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना लुक, बट उसे गाइडेड करके रखे हैं, बिकॉज एक जाल है, एक पिंजड़े में उसको रखा हुआ है, बिकॉज वो मतलब देना चाहते हैं, पर वो ऐसा
इनको लव की बहुत ज़रूरत है, बट ये ऐसा अपने आप को दिखा रहे हैं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आई एम कंप्लीट, मतलब खुद को ही ये सच से बहुत दूर है। इनको बहुत टॉर्चर मिला होगा, आई थिंक इनका माइंड ना, ये बिल्कुल भी, अगर ये ऐसे इंसान है, आपको एक ऐसा इंसान मतलब दिखेगा कि ये बहुत ज़्यादा हंसमुख है, बहुत हंसता है, ऑलवेज हंसता रहता है, बट ये रात को जाके रोते होंगे। मतलब कोई इंसान दिखा रहा है कि आई एम रैपर, मैं बहुत ही डिस्को लवर हूँ, बट ये रात को पोइट्री लिखने वाले इंसान है। ये काफ़ी मतलब अपने आप को जो दिखाते हैं ना, बिल्कुल अपोजिट है। इंसान के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब हो जाती है जब वो जो भी है वो उसे एक्सेप्ट ना कर पाए। तो इनके अंदर ज़्यादा कमी तो मुझे नहीं दिख रही है। अगेन से वही कार्ड आया है जो मैंने टैरो में अभी पिछली रीडिंग में किया था। ओके, तो यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि ये आपके पास्ट लवर हैं और ये इन्होंने बहुत गिविंग एनर्जी दी है। आपके रिलेशन में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा आगे से इंटरेस्ट दिखाया है। टावर मूवमेंट, ओके, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी सेलिब्रेशन आपको बहुत अच्छा लगा इनके साथ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आप दोनों के मिलना, एक दूसरे को ज़्यादा पहचानते नहीं हैं आप मिले और बहुत जल्दी इंटेंस एनर्जी, आपको बहुत जल्दी अच्छा फील हुआ और बहुत ही जल्दी यहाँ पे दिख रहा है 3 मंथ, बहुत ही जल्दी अच्छा फील हुआ। यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड भी आया है एंड 6 एंड यहाँ पे अगेन 6 है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इसीलिए यहाँ पे पैशन बहुत है, इसीलिए सेपरेट कर दिया गया। मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बढ़ रही थी पर एक्शन नहीं लिया जा रहा था। एक्शन कोई एक ही ले रहा है एंड दूसरा इंसान, मतलब इसे फील ज़्यादा किया गया, जो एक्चुअल है ना माइंड में वो नहीं दिखाया गया। तो अब उस चीज़ से आपको उसका आंसर मिलते हुए दिख रहा है। ओके, वही कार्ड आया है। जिस भी रिलेशन को छोड़ के गया, जो भी इंसान छोड़ के गया, मतलब कर्मा मिल रहा है, मुझे तो दिख रहा है वही कर्मा मिल रहा है किसी को। अगर आपने किया है तो आपको कर्मा मिल रहा है, अगर इन्होंने छोड़ा है इस रिलेशन को तो इन्हें कर्मा मिल रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये बहुत ही, अगर ये लेडी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपके पर्सन अगर लेडी हैं या फिर अगर वो मैन भी हैं, तो वो एक फेमिनाइन एनर्जी कैरी करते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसके अंदर कि ये बहुत ही इनकी बातें बहुत मतलब इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। इनकी बातें ना बहुत सुनने वाली होती होंगी, आपको लगता होगा कि सुनते जाएं। मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, अपने एज से ज़्यादा बड़ी बातें करते हैं। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये बहुत निडर इंसान है, इन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। ये ऐसा आपसे बोलते होंगे कि मुझे डर नहीं लगता या मैं ऐसा हूँ या वैसी हूँ, मतलब ये अपने आप को थोड़ा शो ऑफ करने वाले भी आपको लग सकते हैं। बट ये वो हैं भी जो ये दिखाते हैं ना, तो इनका सेल्फ ये कभी पहले ऐसे थे बट अभी जो इनकी एनर्जी में देख रही हूँ ये बहुत ही चेंज हो रहे हैं और चेंज होकर आपकी तरफ पक्का आने वाले हैं। यहाँ पे ये भी है कि आपकी तरफ आएंगे बट आपको टाइम लग सकता है। यहाँ पे दिख रहा है 6 मंथ दिख रहा है मुझे। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि यहाँ पे जिसने जो छोड़ के गया है ना, रिटर्न उसी को आना पड़ेगा। जिसने सैबोटेज किया है इस एनर्जी को, रिटर्न उसी को आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है एक को जस्टिस मिल रहा है और एक को कर्मा मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे कोई हैंगमैन सिचुएशन में था, तो अब किसी को क्लियरिटी मिल रही है कि क्या है। मतलब आपको ये 9/9 पोर्टल में आपको लव लाइफ में ब्लेसिंग मिल रही है एंड आपके करियर में आपको बहुत खूबसूरत ब्रेक थ्रू मिल रहा है। वो भी आपके चीज़ें थोड़ी स्लो प्रोसेस हो रही हैं। जब तक आप इस थिंकिंग से नहीं निकलेंगे, अपनी चीज़ों को रिलीज नहीं करेंगे, तो ये प्रोसेस स्लो इसीलिए जा रहा है बिकॉज आप अभी इस एनर्जी में हैं। बहुत सारी हीलिंग की नीड है अभी भी, बट यहाँ पे ब्लेसिंग ये है कि आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। ट्रू लव जिसका वेट रहता है सबको, फाइनली आपको मिल रहा है। ओहो, ओके,
ग्राउंडिंग की एनर्जी है, ग्राउंडिंग करना है आपको विद अ लाइट मेडिटेशन भी आप करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे दिख रहा है जो आप चाहते हैं ना, जो करना चाहते हैं, जो आपने कभी बचपन में आपका रहा होगा कि आप ये करेंगे, पैशन रहा है, आपको अपने पैशन से कनेक्ट करने की जरूरत है। आपके पुराने साइकिल्स जो भी थे वो खत्म हो रहे हैं। अब आपका ये 9-9 पोर्टल के बाद 10-10 पोर्टल में आपकी न्यू एनर्जी पूरी, आप तैयार है न्यू एनर्जी के लिए। आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम जो भी अभी तक आज तक आपने फील की, जो भी शोकेस हुआ अभी तक, उसका गुड रिजल्ट आपको मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका। इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप इतना ज़्यादा चेंज हुए हैं, मतलब जितने बार आपको प्रॉब्लम हुई है ना, जितने बार आपको मतलब प्रॉब्लम में फेंका गया है, आप बहुत ही खूबसूरत कमबैक किए हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अब बहुत ही खूबसूरत एंट्री होने वाली है एक इंसान की। वेट, जैसे मैं बोल रही हूँ, आपकी एनर्जी अभी पूरी तरह से हील नहीं है, तो वेट का कार्ड आया है कि आपको थोड़ा सा इंतजार अभी भी करना पड़ेगा, पर जो भी हो रहा है बिहाइंड द सीन बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। डोंट स्टॉप का कार्ड आया है, मतलब कि आपको रुकना नहीं है, जो भी कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। सक्सेस, अगेन वेट एंड डोंट स्टॉप। अगर आप रुकते नहीं हैं तो आपको सक्सेस पक्का मिलेगी। एंड यस का कार्ड आया है, आपने जो भी सोचा था कि क्या मेरी लाइफ में वो पर्सन लौटेगा या मुझे न्यू जॉब मिलेगी या मेरे करियर में ग्रोथ कब होगी, तो यहाँ पे यस का कार्ड आया है। यहाँ पे देखिए कि डिवाइन ने कितने खूबसूरती से, मतलब यहाँ की एनर्जी कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना खूबसूरत यहाँ का एनर्जी वाइब्रेंट कर दिया, बिल्कुल वाइब्रेंट कलर दिख रहा है। और यहाँ पे पर्पल एनर्जी से भी आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे लिखा है अपॉर्चुनिटीज़, तो आपको मिलने वाली है। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। एंड आपको अगर ब्रेसलेट लेने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इवल आई ब्रेसलेट पहना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है तो आप ये भी ले सकते हैं, मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको रोज गॉड क्रिस्टल चाहिए या फिर मनी ब्रेसलेट चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ये है 9 ग्रेड ब्रेसलेट। और आपको अगर रिंग चाहिए इसी स्टोन की तो आप रिंग भी ऑर्डर कर सकते हैं मुझसे, या फिर आपको ब्रेसलेट या एंकल या फिर नेकलेस चाहिए तो वो भी मैं ऑर्डर लेने के बाद अगर आप ऑर्डर करते हैं तो मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अभी तक मैंने वो किया नहीं है बट मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। सो आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग मुझसे करानी है तो। सो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।